नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीन की गुस्ताखी चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चीन जिस तरीके से लगातार दगाबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ शांति की बातें कर रहा है, उससे उनके इरादों पर बहुत ही बेहद संदेह पैदा होने लगा है। आज जो सैटेलाइट तस्वीरें ताजा आई हैं, वो आंखें खोलने वाली हैं और भारतीय आर्मी, भारतीय सेना के तीनों अंग इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तो पहले तो हम आपको बताएं कि कैसे सैटेलाइट इमेज से दगाबाजी का खुलासा हुआ है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको हम आपकी बड़ी पिक्चर भी आपको दिखाएंगे। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है गलवान वैली का, जहां 15 और 16 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 40 से ज्यादा जवान और उनके अधिकारी वो मारे गए। तो एक तरीके से यहां से हटने की बात थी। उसके बाद कमांडर्स की बैठक हुई 22 जून को, लेकिन इसके बावजूद 13 घंटे 11 घंटे बैठक चलती है और इसके बावजूद चीन की हिमाकत देखिए। वो फिर उसी इलाके पे एक अपना बड़ा सा अड्डा बनाता है, बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम ये बड़ी तस्वीर दिखाते हैं वहां की। ये आखिर उसने किया क्या है, ये देखिए। ये है आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 14। आप देख रहे होंगे, ये गलवान वैली है, ये नदी बह रही है। चीन की सेना ने यहां पर एक बड़ा बेस बनाया है। यहां इनकी सैन्य टुकड़ियां, कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, टेंट इन्होंने बना लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा और चीन की तरफ जाएं, ये देखिए जेसीबी मशीन नजर आ रही है। और यही नहीं, ये नदी की धारा को रोक कर भी यहां कुछ सड़क बनाने जैसा काम चीन की सेना कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन आखिर चाहता क्या है। और ये इस तरफ का जो इलाका है, यहाँ भारतीय सेना है। फिर इस तरफ अगर आगे जाएंगे तो यहाँ इंडियन आर्मी चौकस है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जवानों को या भारतीय आर्मी को या नरेंद्र मोदी सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये चीन की, ये लॉन्ग शॉट है। देखिए ये जो वी शेप का ये इलाका है, यही ये फ्लैश पॉइंट है जहां पे दोनों देशों के जवानों के बीच खुली संघर्ष हुआ था। ये देखिए, ये इंडियन आर्मी है। अब पता चल चुका है भारतीय सेना को कि चीन आखिर चाहता क्या। अगर वो जंग के लिए तैयारी कर रहा है तो हमारी सेना भी तैयार है। दिन रात मुस्तैदी के साथ हमारी आर्मी वहां पर चौकसी कर रही है भारतीय सीमा की रक्षा के लिए। ये हमारे जंगी विमान हैं, लेह में उड़ते हुए देखे गए और लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं कि आखिर उनकी एक्टिविटी होती क्या है। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही आधुनिक है और किसी भी विषम या दुर्गम इलाकों में भी जाकर मार करने में सक्षम है। अब बताता हूं दूसरा फ्लैश पॉइंट, जिसकी चर्चा इससे पहले होती आई है, खूनी संघर्ष से पहले। और ये है पैंगोक से जो लेक है, जो झील है, इसके जो किनारे हैं वो उनको फिंगर्स कहा जाता है, क्योंकि वो उस तरीके से नुकीली उनके जो किनारे हैं वो हैं। तो इसमें F1 से F8 तक का जो इलाका जिसकी चर्चा हमेशा होती रही है, यहां भी देखिए तो परंपरागत तौर पर F4 यानी फिंगर 4 तक भारतीय सेना होती है। और ये यहाँ हमारा बेस है भारतीय सेना का, लेकिन पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होती आई है। अब चीन ने क्या किया है, धीरे से चुपके से गद्दारी करते हुए उसने F8 के इलाके को अपने कब्जे में जैसा ले लिया हो। अब भारत की सेना F8 तक नहीं जा पा रही है। तो यहां से शुरुआत होती है। और ये पेट्रोलिंग पॉइंट गलवान वैली में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, वहां तक ये चीन ये हिमाकत कर रहा है। और दूसरी तरफ वो शांति की बातें कर रहा है। वहां का विदेश मंत्रालय, वांग ई जो उसके विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन भारत की नजर इस पर है। अगर वो जंग चाहता है तो उसकी तैयारी भी पूरी है। राजनाथ सिंह रूस में जिस तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम को की खरीदारी और तेज करने की बात हुई है, या फिर जिस तरीके से अमेरिका इस मामले में भारत का साथ दे रहा है, तो इस बार चीन को भी पता है कि अगर उसने 1962 की तरह की कोई हिम्मत या हिम्मत दिखाई, या हिम्मत न कहिए बल्कि गद्दारी की, पंचशील को तार तार किया, तो इस बार बहुत माकूल जवाब मिलेगा। अब देखिए वहां का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स, ये भी तरह तरह की बयानबाजी करता आपको दिखेगा। सुबह शांति की बात होगी, शाम को भारत को देख लेने की धमकी होगी। वो गिदर भपकी जो है वो जारी है। और ये भी इसमें दिखा रहे हैं कि इंडिया नोज यूएस वोंट हेल्प इट अचीव इट्स गोल्स। मतलब इनको लगता है कि अमेरिका भारत की मदद नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर सीमा की रक्षा की बात होती है तो भारतीय जवान खुद ही इसके लिए तैयार होते हैं। और अब आप ये देखें,
अगर गलवान वैली से अलग भी हटें तो हमने दोपहर को ही एक खबर दिखाई थी, आपको बताया था कि किस तरीके से अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड तीनों राज्यों में जो चीन से सटता हुआ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां चीन की सेना, सैनिक और हथियार दोनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ा रही है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि उसके इरादे नेक नहीं है। ऐसे हालात अगर पैदा रहे तो भारत का सीधा कहना है कि मई महीने के पहले हफ्ते में एलएसी, जहां पे दोनों सेनाएं, दोनों देश मानते थे, अगर उसके पीछे चीन की सेना नहीं गई तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम चीन से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। नमस्कार।